नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का एक सेशन बहुत महत्वपूर्ण सेशन है उन लोगों के लिए जिनके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं या फिर जो एसएससी के आने वाले एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी एक एग्ज़ाम हुआ है ICAR का, जो अभी थोड़े टाइम पहले भी हुआ था और अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है उसका 29 जुलाई 2022 को। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन ज़बरदस्त आए हैं, हम वो क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ICAR की ये पहली क्लास है, ठीक है। इसके अंदर मैंने जैसे पेपर देखा तो मैंने देखा कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है। ये वाकई में आपको असली कंपटीशन से रूबरू करा रहा है। तो आज की क्लास में हम कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो अभी एक शिफ्ट में आए हैं, ठीक है। और कोशिश ये रहेगी आपको मैक्सिमम जो अच्छे क्वेश्चन है वो आपको कराए जाए, जिसमें कैलकुलेशन मुश्किल आई है, जिसमें लैंग्वेज घूमी हुई आई है। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ सबसे पहले आपको। ये क्वेश्चन है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये सब वो क्वेश्चन है जो अभी ये एग्ज़ाम में लेटेस्ट आए हैं और आपको आने वाले एग्ज़ाम में सेम टू सेम मिल सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज देख रहे हैं आप कितनी बड़ी बड़ी है, ये सब एग्ज़ाम में आया है। तो ये सब करने वाले हैं हम आज के एग्ज़ाम में, आज की क्लास में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है। अगर मैं ध्यान से देखूं, देखिए जब भी पेपर में इस तरीके की चीज आती है ना, मन में घबराहट सी होने लग जाती है कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। या तो एक तरीका है कि कॉमन चीजें ली जाए, डेसिमल हटाए जाए, चीजों को काटा जाए और फिर आंसर निकाला जाए, ठीक है। या फिर अगर आप मेरे को लगातार फॉलो करते हैं, मैं आपको काफी टाइम से एक चीज सिखा रहा हूँ, डीएस कॉन्सेप्ट, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। और वो मैं कब लगाता हूँ ये भी मैंने आपको बताया था। मैं देखता हूँ 4 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके अंकों का योग अलग अलग है। इसका 8, इसका 5, इसका 3, इसका 9। तो मुझे बस यही देखना है कि अंकों का योग क्या होगा। आइए देखते हैं। अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं, देखिए इसके अंकों का योग क्या है, 9। 9 किसी से भी गुणा होता है तो 9 ही रहता है, ठीक है। ऐसे में इसके अंकों का योग देखता हूं, 8 2 10 18, ये भी 9 हो गया तो ये भी 9 आ जाएगा। यानी ऊपर वाले के अंकों का योग तो 9 ही आ रहा है। 9 + 9 18 होता है, फिर से 9 हो गया। अगर नीचे वाले की बात करी जाए, अब देखिए ध्यान से, 4 8 12 3 15 यानी 6, और 6 पंजे 30 यानी 3। ये 5 हो गया और ये 8 हो गया, 5 अट्ठे 40 यानी 4, और 3 और 4 हो गया 7। ऊपर वाले के अंकों का योग 9 है, नीचे वाले का 7 है। अगर ऊपर वाले के अंकों का योग 9 है, नीचे वाले का 7 है, तो आंसर के अंकों का योग 9 आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों? देखिए अगर ऊपर कोई संख्या है उसके अंकों का योग 9 है, नीचे वाले का योग अगर 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 है, नीचे वाले के अंकों का योग कुछ भी हो, 1 2 4 5 7 8, 3 और 6 छोड़ के, तो आंसर का अंकों का योग 9 ही रहेगा। तो ए और डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज मैंने पहली बार बता रहा हूं, ये चीज मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन दे रहा है जिसमें वैल्यू पुट करना इतना आसान नहीं है। आप जबरदस्ती वैल्यू पुट करेंगे और बड़ा पड़ जाएगा। चीज जो मैंने सिखाई है लगातार उन पे वो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे। मैंने एक चीज बताई है आपको कि साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 किसके बराबर होता है, 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता तो ध्यान रखिए, और ध्यान रखना ही है तो इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिए, साइन 4 प्लस कॉस 4 बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। एक ये बहुत जगह काम आता है, और साइन और कॉस को मैं एस और सी ही लिखने वाला हूं, ठीक है। इसको देखते हैं, ये यही है तो मैंने लिखा 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर -1। आगे वाले को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस कॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। और 10 प्लस कॉट क्या होता है,
आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, tan प्लस कॉट क्या होता है, 1/sin कॉस, ये होता है +2। ठीक है, आगे देखते हैं, sec प्लस टेन sec माइनस टेन, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, पर स्क्वायर है तो एक sec माइनस टेन बचा, तो मैंने इसे हटा दिया, ये हटा दिया, यानी इसको इंटू ये करना है, cos इंटू sec क्या होता है, 1 होता है, tan इंटू कॉस क्या होता है, साइन होता है। तो ये आ गया मेरे सामने, और ये वैल्यू है किसकी, 1/k-1 की। ठीक है, 1/k-1। आप देखिए, जो ज्ञान मेरे पास था, सारा ज्ञान लगाने के बाद मैंने इस क्वेश्चन को एक स्टेप में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए ध्यान से, 1 से 1 कटेगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कटा, -3 + 2 यानी -1, -1 ऊपर आएगा, नीचे 1 माइनस साइन है तो साइन -1 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा आ जाएगी, यानी s। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो पेपर में करके तो बहुत बच्चे आते हैं, पर आप किस तरीके से करते हैं ये मैटर करता है। ये तरीका है मेरे हिसाब से जिससे ये छोटा भी होगा, कम स्टेप भी लिखने पड़ेंगे आपको, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, a³ + b³ - c³। मेरे को जो नजर आ रहा है, ये पैटर्न नजर आ रहा है, a³ + b³ - c³ बराबर 3abc, 3abc विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि ये तो 2 - x है, इसे मैं अगर 2 - x लिखूंगा तो यहां नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब बनेगी ए बी है, बी बी है, सी बी है, माइनस है, 3 × 3 है, तो ये आ गया। और ये कब होता है, जब a + b - c किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, a कितना है, 11x + 8, b कितना है, 2 - x, -c कितना है, c जब लेंगे तो देखिए ये 27 है तो ये 3 आएगा, इसका पूरे का क्यूब बनेगा। ठीक है, तो -c का मतलब है 6x, माइनस का मतलब हो गया, ये माइनस का मतलब हो गया -6x, तो माइनस आ गया 6x - 15 बराबर 0, ये आ गया। ठीक है, 3 × 2 6x - 15 और बाहर माइनस साइन, 11 में से 7 गया तो 4 आ गया, 4x, 8 और 2 10, 10 और 15 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -25/4। अब देखिए मेरे को ये सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसे सॉल्व करने का मतलब है कि -25 यानी 25 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर -36, 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर, तो मैं इसे लिखने वाला हूँ 25 स्क्वायर - 24 स्क्वायर बटे 4, क्योंकि 4 के स्क्वायर से 4 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर - 24 का स्क्वायर मतलब है 25 - 24 1, 25 + 24 49, यानी 7 आ गया, तो 7/4 मेरा आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पहली बार आया, पहले भी बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, पर ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पास में है तो ऐसे क्वेश्चन करके जाइए। एक आयताकार टैंक जो इतने मीटर लंबा है, इतने मीटर चौड़ा है, जिसमें इतने व्यास के पाइप से इतना प्रति सेकंड 1.25 मीटर प्रति सेकंड की गति से पानी बह रहा है, 7 सेंटीमीटर तक टैंक बढ़ता है, तो उसे कितना समय लगेगा। सबसे पहले 60 मीटर, 44 मीटर और 7 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.07 मीटर, इतना आयतन है इस डब्बे का। ठीक है, जिसमें 7 सेंटीमीटर तक पानी भरा है। ये पानी भर किससे रहा है, एक पाइप से जिसका व्यास ही है। पाइप का आयतन कितना हो गया, 22/7 आर स्क्वायर, आर हो गया 0.07 का स्क्वायर इंटू 1.25। ऐसा करने पर क्या होगा, टाइम आ जाएगा, किस में आएगा टाइम, सेकंड में आएगा, क्योंकि सेकंड इस्तेमाल हो रहा है। अब ये काटते हैं, ये देखते हैं, काटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। 0.07 कट गया,
ये बचा आपका 1/100, 100 ऊपर चला जाएगा, 22 दूनी, ठीक है, 22 दूनी आ गया, और 1.25 ये 80 आ गया, ठीक है। तो 8 6 48 दूनी 96 बटे 3600, 0 से 0, 3600 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि घंटों में कन्वर्ट करना है, 1 घंटे में 3600 सेकेंड, तो 16 6 96, 6 इंटू 16, 6 इंटू 6, 6 2, यह आ गया 8/3, यानी 2 सही 2/3, यानी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बड़ा क्वेश्चन था, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। देखिए क्या कह रहा है, एक डीलर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। इसे देखते ही दिमाग में आना चाहिए सीपी और एमपी का अनुपात, जो सबके दिमाग में आ भी गया होगा, 90 और 120, यानी 3 और 4। 3 और 4 से मैं 300 और 400 रुपये ले लेता हूं, चलिए, ठीक है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 28% कम हो जाता है, 28% कम का मतलब है 84 रुपये कम हो गया, यानी 216 रुपये हो गया, ठीक है। उसके बावजूद डीलर 25% का लाभ कमाना चाहता है। 25% के लाभ का मतलब कितना हो गया, 25% का लाभ हो गया 1/4, 1/4 का मतलब हो गया प्लस 54, तो 54 प्लस करूंगा 270 आ गया। ये सेलिंग प्राइस इतना होना चाहिए, तो उसे कितनी छूट देनी होगी, 400 पे 270 यानी 130, ठीक है। तो 13 को 4 से भाग करूंगा, 130/4 बेसिकली। अब आप देखिए, अब मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मेरे को सीधा आंसर नजर आ रहा है ए। देखिए 30 को 4 से करूंगा 120 आएगा, 35 तो 140 हो गया, ये 140 से बड़ा हो गया, बचा केवल यही, ठीक है। नंबर पे कमांड है तो आप जल्दी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये सुधा अपनी सेविंग ए और बी में 3:5 में लगाती है 1.5 साल के लिए। पहली जो स्कीम है वो 20% वार्षिक जो हाफ ईयरली के हिसाब से लागू है, यानी 3 बार लगेगा 10%। देखिए 20% साल का है, 6 महीने का 10% होगा, और 3 बार लगेगा तो 33.1% हो गया, ठीक है। और 3:5 का मतलब है, मान लेते हैं ये राशि 300 है, इतना इंटरेस्ट मिलेगा इस पे। जबकि बी जो है वो 10% एनुअल रेट है, ठीक है। 10% अगर एनुअल है तो 1.5 साल का कितना हो गया, 10 + 5 + 10 × 5/100, 15.5, 15.5%, किसका, 500 का, ठीक है। ये आ गया, ये ए का इंटरेस्ट है, ये बी का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की बात है। अगर मैं सॉल्व करता हूं 0 0 परसेंटेज डेसिमल कट गया सब, ये आ गया मेरा 993, और ये कितना आ गया 750 775, ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बीच अंतर दे रखा है, कितना हो गया 18, 118, इसकी वैल्यू दे रखी है 152.60, ठीक है। ये दे रखा है मेरे को 118 नहीं 218, ठीक है, 218। अब 218 का मुझे 7 गुना नजर आ रहा है ये लगभग, ठीक है। अगर मैं डेसिमल भूल जाऊं तो 70 गुना, तो आप देख सकते हैं निकालना क्या है, बी में कितना निवेश हुआ 500, तो 500 × 7 करूंगा तो 3500, तो 35 आ रहा होगा और आगे 0 होंगी, 35 आ रहा होगा और आगे 0 होंगी, यानी ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, मामूली क्वेश्चन नहीं दिया उसने SICI पे, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के दिया है, कैलकुलेशन बना के दी है, जगह जगह कैलकुलेशन का उपयोग है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर 7 का मल्टीपल आएगा, ये
ठीक है, ये देखना, ये सब चीजें मैं सिखाता हूं आपको, इंस्पेक्टर चालीसा में हमने सीखी है। ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई का अनुपात 2:3 है, ए की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अब मुझे सीधा नजर आ रहा है, जब सेकंड की बात हो रही है, मीटर की बात हो रही है, तो मीटर पर सेकंड में गति को करना पड़ेगा। 18 की वैल्यू 5 होती है, 36 की 10, 18 की 5, 54 की 15, ठीक है, ये आ गया। ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई का अनुपात 2:3 है। अब देखिए जब वह एक दूसरे को इतने सेकंड में पार करती हैं विपरीत दिशा में चलते हुए, ऐसे ऐसे, जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो दोनों की लंबाई ऐड हो जाती है, तो लंबाई कितनी आएगी, 10 + 15 25, 25 × 10 250, तो 250 मीटर की लंबाई आ गई। 2:3 में अगर आप बांटते हैं, 5 की वैल्यू 250, तो ये 100 हो गई एक की, 150 हो गई दूसरे की, ठीक है, ये निकला यहां से। तो ट्रेन बी 450 मीटर की टनल को कितनी देर में पार करेगी? 450 मीटर की टनल है, ट्रेन बी ये है, 150 मीटर उसकी खुद की लंबाई है, यानी 600 मीटर। 600 मीटर कितनी देर में पार करेगी? ये कितनी गति से चल रही है? 15 की गति से। तो आंसर कितना आ जाएगा? 40 सेकेंड आ जाएगा। 40 सेकेंड मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। तो देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, पर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। सीधा सीधा बुक वाले क्वेश्चन नहीं है कि आपको जैसे किरण में सीधा सीधा मिल जाते हैं। x = अल्फा, y = बीटा, तो आपको निकालना है अल्फा की पावर -1 और बीटा की पावर -1। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा x के बराबर है, यानी 1/x + 1/y निकालना है आपको, ठीक है। पहली जो इक्वेशन है ध्यान से देखिए, जो पहली इक्वेशन है 1/2x - 1/y = -1, दूसरी इक्वेशन है 1/x + 1/2y = 8। x और y नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं इसे -1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं और ऐड कर देता हूं, तो देखिए ये तो कट जाएगा, ये क्या आएगा, -1/4 -5/4। -1/2 से करेंगे -4 -1 -5, तो 1/y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक है। 1/y अगर मैं इधर डालता हूं 4 -4 + 4 यानी 3, 3 2 जा 6, तो 1/x आ गया 6, तो टोटल कितना आ गया? 10 आ गया। 10 का मतलब है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। देखिए दोबारा से 1/y निकाला मैंने, 4 यहाँ रखा, -4 था, 3 आ गया, 3 दूनी 6। 1/x निकाला मैंने, x नहीं निकाला, ध्यान रखिए, तो 1/x की वैल्यू 6 आ गई, ये 4 आ गया, 10 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने PQ² पे उल्टा निर्भर करता है, ठीक है। जब P की वैल्यू 1.5 है, जब Q² यानी 2.4 का स्क्वायर हो गया, जब P की वैल्यू 6 है, तो ये किस चीज का स्क्वायर बनेगा? मान लेते हैं x निकालना है, मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करने का तरीका बहुत मैटर करता है। ये 4 आ गया, ऊपर है 2.4 का स्क्वायर, नीचे है 2 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 1.2। ये मेरा आंसर हो गया। जल्दी जल्दी करिए, ये नहीं है कि 2.4 का स्क्वायर आप सॉल्व कर रहे हैं। 1.5 से काटा 4 आ गया, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, ये 2.4 का स्क्वायर, तो 2.4/2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, 1.2 आंसर हो गया, ठीक है। ये मेरा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन एक जबरदस्त क्वेश्चन लग रहा है, आइए देख लेते हैं। कॉमन क्वेश्चन नहीं लग रहा है ये। टेबल और चेयर, CPSP, चेयर की कीमत अगर x है तो ये 750 रुपए अधिक है,
टेबल को बेचा गया 22.50 में और चेयर को 25% हानि पे, यानी 3/4x। 1/4 का नुकसान हो गया ना, 25% का फायदा हो रहा है। तो बताइए प्रॉफिट परसेंट पे टेबल बेचा गया था, कितने प्रॉफिट परसेंट पे? अरे बाप रे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये तो। अगर मैं एसपी निकालूं, ये एसपी है टोटल, ये सीपी है टोटल। एसपी और सीपी का अनुपात क्या होगा? 5:4, क्योंकि 25% का फायदा हो रहा है ना। सीपी 4 यूनिट है तो एसपी 5 है। ये सीपी का टोटल आ गया, ये एसपी का टोटल आ गया। अब देखिए ध्यान से, एक बार मैं एक्स के लिए सॉल्व करूंगा। 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7, ये कितना आ गया? 9000। ये कितना आ गया? 3500, 3750, यानी 250 और 5। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 7 7 49, 750 आ गई। अब उसने क्या पूछा है कि टेबल कितने परसेंट मुनाफे पर बेची गई है। एक्स की 750 आ गई, 750, 750, 1500, और 1500 रुपए की चीज अगर आप 2250 में बेचते हैं तो 750 का मुनाफा है, यानी 50% का। तो 50% मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए बहुत मेहनत कराई है एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में। ठीक है, आप कैलकुलेशन यहाँ पर जल्दी करके ही मार्जिन है जो बचाने का है, और कहीं मार्जिन ही नहीं है। अगला देखिए, एक निश्चित राशि को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 11,268 हो जाती है। वही समान राशि 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने के लिए 12,780 रुपए हो जाती है। ठीक है, यानी 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 1512 रुपए। 1 साल का कितना हो जाएगा? 756 रुपए। 3 साल का कितना हो जाएगा? 750, 2100, 2268। 2268 का मतलब है 1268 और 10,000 में से 1,000 गया, 9,000। 9,000 वो राशि रही होगी। कैलकुलेशन का खेल है, देखिए कैलकुलेशन कितनी जल्दी करी मैंने, तब जाके क्वेश्चन जल्दी हो पा रहा है। इस पे 756 रुपए का ब्याज है। ठीक है, अब 9 से काटता हूं, 9 8 72, 8 देखते ही मैंने आंसर मार्क कर दिया। ये रहा, बात खत्म हो गई। ये 9,000 था, 9,000 कैसे आया? 756, 1 साल का, 3 साल का 2268, 1268 घटाया, 1000 घटाया, 9,000 बचा। 9,000 की राशि पे इतना ब्याज, यानी 9 8 72, 8 देखते ही आंसर मार्क किया। तो क्वेश्चन में मैं धीरे धीरे करके 5-5 7-7 सेकंड बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बी ए से इतना कम एफिशिएंट है, यानी अगर ये 3 यूनिट काम करेगा तो ये 1 यूनिट काम करेगा। इतने कम का मतलब हुआ 33 1/3% है, वो 3 है तो ये 1 है। सी इससे 400% ज्यादा, यानी 4 गुना ज्यादा, यानी 5 गुना हो गया। ये आ गया। एक इस काम को इतने दिन में करता है, यानी 40 × 3 टोटल काम हो गया। ठीक है, तीनों ने काम करना शुरू किया। बी और सी ने काम खत्म होने से पहले 5 दिन और 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट हुआ? ये डाटा जो है ये थोड़ा टिपिकल है, नीचे वाला सिंपल है। भाई जितने दिन पहले छोड़ के जाते हैं, ए 5 दिन पहले छोड़ के गया तो 5 दिन का काम जोड़ दो, सी 2 दिन पहले छोड़ के गया 2 दिन का काम जोड़ दो, तो 120 और 15 135, और यही काम तीनों से करा दो। ये इस क्वेश्चन का तरीका होता है। तो 15 दिन आपका आंसर हो गया। 15 डेज। 15 डेज कहां पर है? बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक और जबरदस्त क्वेश्चन। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। कंप्यूटर की कीमत मोबाइल की कीमत से 80% अधिक है। यानी अगर मोबाइल की कीमत ये है, कंप्यूटर की कीमत ये 5 है, तो ये 9 हो गया।
ठीक है, कंप्यूटर की कीमत 25% कम कर दी गई, मोबाइल की कीमत 20% बढ़ा दी गई। ठीक है, तो आपको बताना है पूरा बदलाव किसमें। अब देखिए खेल यहां शुरू होता है। टोटल कॉस्ट ऑफ 2 कंप्यूटर एंड 3 मोबाइल, तो हम एलिगेशन लगा के कर सकते हैं। 2 कंप्यूटर है तो ये कीमत ये है, 3 मोबाइल मतलब ये कीमत ये है। 3 से काटा 3 आ गया, यानी 6 5 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका योग इसके अंतर के बराबर है, यानी 11 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 45 के। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 11 चौक 44, 1/11 यानी 0.09, 4.09। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 20.45। 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 20.45। तो ये क्या घटाएं इसमें से कि 20.45 आ जाए, तो एक तो माइनस में होगा, ठीक है, और 4.55 लगभग इतना होगा, लगभग 4.5 ये आ गया बिल्कुल सामने, ए ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये सिंगल सिंगल नहीं थे, जितने जितने दे रखे हैं उतने गुणा किए, ये अनुपात आ गया। अब हमने देखा 11 की वैल्यू 45 है, 1 की ये कैसे निकाल ली मैंने, 4 बारी में तो जाएगा, बचेगा 1/11। 1/11 क्या होता है, 9.09% बोलते हैं आप। 9.09% का मतलब क्या है, ये डेसिमल 2 प्लेस आगे ले जाओ, 0.0909, यही तो मतलब है। तो मैंने 1 की वैल्यू 4.09 ले ली, 5 की इतनी आ गई, तो इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, और माइनस में आएगा, इसलिए नेगेटिव लगा दिया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से, सुमन और संगीता, ठीक है, इनके बारे में बात हो रही है। आज से, मैंने पहले ये वाली लाइन पढ़ी, आज से 6 साल बाद, ये आज है, आज से 6 साल बाद, ठीक है, इनकी एज का अनुपात कितना है, 2:3। संगीता 2 तो ये 3, तो मैं 3x 2x ले लेता हूं। 6 साल पहले कितनी रहेगी, 3x - 6, 2x - 6। एक साल बाद सुमन की आयु संगीता की वर्तमान आयु से 1 साल बाद, अगर मैं 1 साल बाद की बात करूं तो कितनी उम्र आएगी, 3x - 5, 2x - 5। तो 1 साल बाद संगीता की जो आयु है वो संगीता की वर्तमान आयु की दुगनी से 3 कम होगी। ये क्वेश्चन आया, देखिए आपके सामने, ठीक है, ये आया, ये ज्ञान भी रखना है अपने पास, ठीक है, काम आएगा काफी जगह। 4 में से 3 गया, x आ गया, -12 -15, 15 - 5 10 आ गया, x की वैल्यू 10 आ गई। मेरे को क्या निकालना है, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सुमन एंड संगीता, कितना आ गया, 5x - 12, तो 5x हो गया 5 × 10 - 12 यानी 38, 38 हमारा आंसर हो गया। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए ध्यान से, क्या बोलता है, उसने बोला 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेते हैं 2, ठीक है, ये बना लिया मैंने 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका केंद्र कॉमन है O। एक का रेडियस वो बोलता है 29 है, एक का बोलता है 21 है। A B C, AD डायमीटर है, ये हो गया AD, ये O, ये 20, ये भी 20, और
जब ये 20 20 है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी सिमिलर होगा ये वाला इसके। तो 20 20 है तो 21 से 42 हो जाएगा। ठीक है, 21 से कितना हो गया? 42 हो गया। ठीक है, अब मेरे को निकालना है क्या? मेरे को निकालना है CD। ये CD का मतलब हो गया भाई 42 और 20। 42 का स्क्वायर होता है 1764, 20 का स्क्वायर हो गया 400, यानी 2164। ठीक है, 2164 हो गया। ठीक है, और ये किसका आएगा? अगर मैं 46 और 47 के बीच में कहीं आएगा, देखिए दो ऑप्शन है ये। 46 का स्क्वायर होता है 2116, 47 का स्क्वायर होता है 2209। इन दोनों के बीच में आएगा और करीब पड़ेगा इसके। 45 दूरी पर है इससे, तो 49 48 दूरी पर है, यानी 0.5 के करीब आएगा, 0.2 के करीब नहीं आएगा। तो 46.5 बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कैलकुलेशन दी है यहाँ पर भी, देखिए। ठीक है, एग्जामिनर का मोटिव देखिए कैलकुलेशन कराने का, सिंपल क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ए और बी में अल्कोहल और पानी का अनुपात ये है। ए और बी को इस अनुपात में मिलाया जाता है। 520 ml के परिणामी विलय को इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि 3:4 हो जाए? देखिए मुझे क्या नजर आ रहा है, मैं बताऊं मेरा तरीका, मैं इतना ही करता, इससे ज्यादा नहीं करता। और मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। 520 को अगर मैं 7 से भाग करता हूं, क्या बचेगा? 7 7 49 बचा, 3 7 चौक 28, 2 बचेगा। तो किस में 2 जोड़ा जाए और 7 से भाग हो जाए? ये आ गया डी ऑप्शन। बात खत्म हो गई, मैं केवल इतना कर दूंगा, बात खत्म। कि भाई 520 ml में क्या जोड़ें कि 3:4 हो रहा है, 7 से भाग हो जाए। बिल्कुल बात खत्म, कुछ भी नहीं करना। mg कॉन्सेप्ट लगाइए, सीधा आंसर आ जाएगा। डिटेल में बन जाएगा, बहुत बड़ा पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक और जबरदस्त क्वेश्चन। मुझे कैसे पता लगा जबरदस्त? देखिए मैंने 2 तो लाभ परसेंटेज में देख लिए, तीसरा देखा ये तुरंत, यहीं से मुझे लग रहा है जबरदस्त क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से, एक दुकानदार 1/3 वस्तुओं का 1/3 यानी वस्तु 3 से भाग होनी चाहिए, वस्तुओं का 1/4 यानी वस्तु 4 से भी भाग होनी चाहिए, और प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 यानी 13 से भी भाग होनी चाहिए। तो मैं लूंगा ऐसी वस्तु जो 13, 3 और 4 से भाग हो जाए। इससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी बस। तो ये आ गया 156, और प्रत्येक वस्तु की कीमत 1 रुपए है, तो मैं मान लेता हूं 156 रुपए हो गई। इससे कैलकुलेशन आसान होनी है बस। मैंने माना प्रत्येक वस्तु 1 रुपए की है, और 13, 3 और 4 से भाग होने वाली मैंने कीमत मान ली 156। अब मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे डिवाइड करने में आसानी होगी। कैसे, आइए देखते हैं। 1/3 का मतलब क्या हो गया? 52। उसे बेचता है 25% मुनाफे पे, यानी 13 रुपए के फायदे पे। बचा कितना? 104। 104 में से 1/4 यानी 26, बचा कितना? 78। 26 को बेचता है वो 40% नुकसान पर, यानी -10.4, और शेष को बेचता है कॉस्ट प्राइस ऑफ, प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 आर्टिकल। 13 वस्तुओं का सीपी 13 रुपए हो गया, उतना ही प्रॉफिट पर। तो 13 13 26, 26 में से 10 गया 16, 16 में से 0.4 15.6, टोटल कीमत कितनी थी? 156। तो 10% हमारा आंसर होना चाहिए, 10%। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, 10% आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए सही है एकदम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन हुआ करता था, पर आसान के हिसाब से दिया नहीं है एग्जामिनर ने, काम कराने पे मजबूर किया है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ध्यान से देखिए। प्रेजेंट पॉपुलेशन है इतनी, मेल 25% इंक्रीज हुए, फीमेल 15% इंक्रीज हुई, यानी 15% तो दोनों में ही इंक्रीमेंट हो गया टोटल में, और 10% मेल में, ये अलग है। और तब मिला के पॉपुलेशन कितनी हो गई, इससे ये हो गई। ठीक है, इससे ये हो गई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इंक्रीमेंट कितना हो गया, ये हो गया आपका 4,4,4,9, इतना इंक्रीमेंट हो गया। 15% टोटल का, इसका 15% अगर मैं निकालता हूं 4584। ठीक है, और इसका आधा ये आ गया 6,7,8,6, 6,8,7,6 प्लस 10% ऑफ मेल। 10% मेल की गिनती कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 94 में से 68 गया तो 26 आ गया, 2600। ठीक है, और 2600 में से मैंने 32 घटाया तो 2568 हो गया। तो पुरुषों की संख्या हो गई 25,680, महिलाओं की संख्या कितनी होगी, ये इसमें से देखिए कितना काम करना पड़ रहा है, आप देखिए लगातार। 45 में से 25 गया तो 20 बचा, 20,000। ठीक है, और 60, 160, इन दोनों का अंतर बताना है। 20 आएगा पहली बात तो लास्ट में, 80 में से 60 गया 20, 20 देखते ही आंसर मार्क कर दिया मैंने, बी ऑप्शन ये मेरा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन जबरदस्त कराइए, बहुत जबरदस्त, डिफरेंस ही निकालना है आपको यहाँ पर। ठीक है, पर जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अगर ये फ्लो नहीं है तो आपका एग्जाम निकलना मुश्किल है। आने वाले एग्जाम में भी ये सब मिलने के चांसेस हैं आपको बहुत ज्यादा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये पहली क्लास ली है मैंने, जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया मैंने पहली शिफ्ट बनाई, टाइप कराई, देखी और आपके सामने करा रहा हूं। अब ये 800 रुपए की चीज है, 10% का डिस्काउंट यानी 80 रुपए का, 720, फिर 12% का डिस्काउंट। ठीक है, 12% का मतलब हो गया 12 सत्ते 84, 840 और 24, 864, 86.4। ठीक है, अब 720 में से मेरे को ये घटाना पड़ेगा जो कि आ जाएगा आपका 0.633, 633.6। 633.6 की चीज कितने में बेची, 53856। अब देखिए ध्यान से, यहां से यहां कितना आ गया, 95.04। ठीक है, 95.04। अब मेरे को इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, 9504 बटे 63360 इंटू 100। ठीक है, 63316 मुझे नजर आ रहा है लगभग 15%। कैसे, मेरे को नजर आया 6336। ठीक है, और इसका आधा 6300 का आधा होता है 3150 और 18, 3168, 4059। देखिए अंदाजा कितना सही था, देखिए लगभग 15%, मुझे 15×90 नजर आ रहा था। तो अब वो बोलता है ये तो x की वैल्यू है जी, अभी भी आंसर नहीं आया आपका। 15 दूनी 30, 30% का डिस्काउंट देता है वो 800 की चीज पर, तो 70% पे बेचेगा यानी 560। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, बात हो गई खत्म।
सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो देखिए आप कितने जबरदस्त शिफ्ट आई है। तो एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन कराए अभी मैंने, और भी शिफ्ट जल्दी आएंगे। देखिए कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव, ये तरीका कर लेते हैं तो आसान है। कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव और कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा। कैलकुलेटिव, ये देखिए लैंग्वेज बड़ी है, कैलकुलेटिव तो नहीं है, कॉमन पैटर्न है। ये भी कैलकुलेटिव है, मैंने स्टेप कम लिखा। ये भी देखिए कैलकुलेटिव और पैटर्न देखिए। ये भी आप कैलकुलेशन स्मार्टली करते हैं तो जल्दी आ जाएगा। ये भी कैलकुलेशन और ये भी कैलकुलेशन, ये बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन, ये भी कैलकुलेशन, ये भी कैलकुलेशन, ये भी कैलकुलेशन। ये तो आपका वैसे ही बड़ा क्वेश्चन है, वैल्यू डाल के नहीं होगा। ये भी कैलकुलेशन। तो अल्टीमेटली कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन कराई है एग्जामिनर ने। ठीक है, तो तैयार रहिए ऐसे एग्जाम के लिए, कैलकुलेशन में लगातार काम करते रहिए। उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम दूसरी शिफ्ट भी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद।